हेलो एवरीवन, टुडे इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का जो होगा एनसीईआरटी में बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे और ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए मैं कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। टॉप 5 का सीरीज, इससे पहले मैंने 3-4 और वीडियो डाला था पार्ट, वो जाके देख लेना। अगर चैनल पे है नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, विच व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ काइवर रेसिस्टेंस विच हैज बैंड ऑफ कलर ब्राउन ब्लैक एंड ब्राउन। ये क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं दे रखा है भाई। सिर्फ बैंड आपको नहीं पता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। और मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन 99% बच्चे को नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं बैंड के, उनको पता ही नहीं रहता कि कितने पावर होंगे 10 पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 1 में ब्लैक होगा, ब्लैक के लिए 10 के पावर 0 होता है, ब्राउन के लिए 10 के पावर 1 होता है। अब क्या रेसिस्टेंस कितना होगा? टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। दो बार ब्राउन दे रखा है। सबसे पहले क्या दिख रहा है? ब्राउन 10 के पावर 1, ब्लैक 10 के पावर 0 और 10 के पावर 1। किसी का पावर क्या होता है? 1 होता है। तो 100 ओम जिस भी ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। तो 100 ओम जिस भी ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। देख लिया दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आपको अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं सारे वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न इससे आता ही है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज बट द सेम करंट अलाउड टू फ्लो, इट्स सेंसिटिविटी विल बी। मतलब कह रहा है कि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीजेज, मतलब पोटेंशियोमीटर का जो लेंथ हो गया वो इंक्रीज कर गया, बट सेम करंट इज अलाउड टू फ्लो। मतलब लेंथ बढ़ा दिया गया पोटेंशियोमीटर का, लेकिन करंट जो है वो सेम ही फ्लो हो रहा है। इट्स सेंसिटिविटी विल बी। तो सेंसिटिविटी आपका जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ाया गया, करंट सेम भी रहा, तो आपका जो होगा सेंसिटिविटी वो भी इंक्रीज कर जाएगा। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। याद रखिए, जब भी पोटेंशियोमीटर में आपका लेंथ इंक्रीज होगा, करंट सेम फ्लो हो रहा है, तब आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा। क्योंकि सेंसिटिविटी आपका डिपेंड करता है लेंथ, वायर के लेंथ पे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर ले, यहाँ पर लिख ले। क्वेश्चन नंबर 2 का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज डिपेंड अपॉन सेंसिटिविटी, या लिख सकते हैं सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा अगर लेंथ इंक्रीज करेगा। यहाँ पर लेंथ मान लीजिए, लेंथ जो आपका इंक्रीज होगा, सेंसिटिविटी also increases, लेंथ डिक्रीज होगा, सेंसिटिविटी भी डिक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट आप कॉपी में नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से आपको ये पता चल गया। कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, इफ इट इज स्ट्रेच 10 टाइम्स देन रेसिस्टेंस विल बी। ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन में डालता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेच वाला। ये हमेशा एग्जाम में बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत माइन्यूट क्वेश्चन है, मगर अगर आपका इसका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपका हिला होगा ना, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली देखिए क्या करते हैं हम। तो इस दोनों को मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोई रेसिस्टेंस है, वो 10 ओम है, इफ इट स्ट्रेच 10 टाइम्स। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों ने देख रखा होगा, रो एल ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये है 10 टाइम स्ट्रेच कर गया।
आर, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई वी हो गया, आर एल स्क्वायर बाई वी, जो ये किसके बराबर है, आर एल स्क्वायर बाई वी, ये हो गया। अब स्ट्रेच किया कितना 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आपका लेंथ जो है स्ट्रेच किया, तो आर रो एल स्क्वायर बाई वी कितना टाइम्स 10 टाइम्स, तो 10 का समझ में आ रहा है आपको दोस्तों। उसके बाद रो एल स्क्वायर बाई वी इज इंटू 100, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपका 10 ओम, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 1000 ओम न्यू, आर न्यू इज इक्वल टू 1000 ओम, और 1000 जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ही जरूरी है, कब कैसे आपका जो लेंथ इस कितना स्ट्रेच होगा वो भी जानना जरूरी है। तो देख लीजिए कितने आसानी से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। स्ट्रेच करने के लिए जब भी किसी चीज का लेंथ स्ट्रेच होगा रेसिस्टेंस, तो उसकी लेंथ भी तो स्ट्रेच होगी, उसकी डायमीटर भी तो स्ट्रेच होगी। इसी वजह से मैंने एरिया को वी बाई एल करके कैलकुलेट कर दिया और आपका आ गया 1000 ओम। बस देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ए बैटरी 18 वोल्ट if the three equal resistance of 9 ohm each one are connected in parallel across the battery। इसमें आपको बोल रहा है कि आपका करंट फ्लो हो रहा है किसी बैटरी में, वो भी कितना वोल्टेज से 18 वोल्ट से, और 3 इक्वल रेसिस्टेंस है जो कि तीनों इक्वल है और किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तीनों इक्वल रेसिस्टेंस और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल का सीरीज बनाते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए मैंने सभी सारे को पैरेलल में कनेक्ट किया, एक और पैरेलल में कनेक्ट हुआ क्योंकि बोल रहा है 3 रेसिस्टेंस, सब कितना है 9 ओम 9 ओम 9 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो इसमें पैरेलल पूछ रहा है, तो पैरेलल के लिए यहाँ पर देख लीजिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/9, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। 3 ओम आपका R इक्विवेलेंट हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग, करंट कितना पास कर रहा है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकल गया और V की वैल्यू दे रखी है 18 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V की जगह 18 है और I का कितना है, I यहाँ पे, और R की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से देखिए I की वैल्यू क्या हो जाएगा, 18/3 इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कितने आसानी तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप खुद सोचो। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तीनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, तीनों का आर इक्विवेलेंट निकाल दिया, वोल्टेज दे रखा था, ओम्स लॉ के अनुसार मैंने करंट को 6 एम्पेयर निकाल दिया। कुछ नहीं किया था और कुछ मेहनत करनी भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बस उतना ही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत सारे बच्चे इसको फॉर्मूला पुट स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन समझना आपको बहुत ही जरूरी होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन आपने कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल और आसान है। और देखिए यहाँ पर 2 बल्ब है। बल्ब तो मेरा उतना फिगर अच्छा नहीं है मगर फिर भी कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक ये बल्ब है, ऐसे करके 2 बल्ब है, एक ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब कुछ ज़्यादा ही बल्ब हो गया, रुक जाओ। यहाँ पे देखो बल्ब, ये बल्ब है, 2 बल्ब है, दोनों बल्ब इसका 40 वाट 220 वोल्ट दिया हुआ है और इसमें 60 वाट और 220 वोल्ट, मतलब दोनों का वोल्टेज सेम है, बस इसका पावर अलग है। और हम लोग जानते हैं
पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V²/R सब होता है पावर का, ये होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो बल्ब है, एक का पावर 40 वाट है, एक का 60 वाट है, लेकिन दोनों का वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट। तो इसमें पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द बल्ब विल हैव मोर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। तो ध्यान इधर दीजिए, आपका जो पावर इंक्रीज करेगा, पावर अगर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा। पावर इंक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, इसलिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। सो यहाँ पर पावर किसका कम है, 40 वाट 220 वोल्ट विल have more resistance। तो आपका 40 वाट का जो बल्ब होगा उसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि पावर जब इंक्रीज करेगा तो आपका रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इसमें पूछ रहा है विच आर द फ्लोइंग हैव ए हाई रेसिस्टेंस, देन वी विल से दैट दोज विच हैव लेस पावर विच हैव मोर रेसिस्टेंस। सो इसका जो हो जाएगा ये राइट होगा। आप कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछने जाने वाला है, आप यहाँ नेवी का तैयारी करो, एनडीए का, कोस्ट गार्ड का, जेई का, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।